Hello everyone. This is question number 13 of exercise 9.2. Question is, a circular flower bed is surrounded by path 4 meter wide. Path means होता है रास्ता, करेक्ट। तो एक सर्कुलर फ्लावर बेड जो है, ये फ्लावर बेड है जो अंदर एक सर्कल नज़र आ रहा है। ये दो सर्कल हमें नज़र आ रहे हैं, एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है, ठीक है। जो इनर सर्कल है हमारा वो फ्लावर बेड है, यानी उसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसका जो डायामीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इनर सर्कल का जो हमें डायामीटर दिया हुआ है वो 66 मीटर दिया हुआ है, करेक्ट। और इस फ्लावर बेड के चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है। पाथ मीन्स रास्ता होता है, रास्ता बनाया गया है इसके चारों ओर, जिसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है। दैट मीन्स ये जो पाथ है येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो विड्थ है इस पाथ की, रास्ते की जो विड्थ है वो 4 मीटर दी हुई है, करेक्ट। और अंदर वाले जो सर्कल का डायामीटर दिया हुआ है 66 मीटर। नाउ द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, करेक्ट। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? तो हमें निकालना है कि ये जो रास्ता है इसका एरिया कितना है। तो सिंपल, हमें फिगर्स कितनी नज़र आ रही हैं? दो सर्कल हमें नज़र आ रहे हैं, एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है, ठीक है। अगर हम आउटर सर्कल का एरिया, क्योंकि अंदर है ना, तो अंदर के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एरिया। तो अगर हम आउटर सर्कल के एरिया में से, क्योंकि आउटर सर्कल बड़ा है तो उसका एरिया भी जो है वो बड़ा होगा, तो आउटर सर्कल के एरिया में से अगर हम इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, करेक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर सर्कल। अब आउटर सर्कल का हमें सिर्फ पाथ दिया हुआ है ये 4 मीटर, डायमीटर रेडियस हम कैसे पता लगाएंगे? अब यहाँ से देखो, ये अगर यहाँ से यहाँ तक 66 मीटर डायामीटर है इनर सर्कल का, इनर सर्कल का जो डायामीटर दिया हुआ है 66 मीटर है, ठीक है। और आउटर सर्कल, अगर आउटर सर्कल का जो पाथ है वो यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर, तो अगर हम यहाँ सेंटर से इस पॉइंट तक काउंट करें तो 66 सेंटर से, यानी कि इस सेंटर से अगर हम यहाँ तक पता लगाएं तो 66, ये डायामीटर इसका 66 और प्लस 4, तो आउटर का क्या हो जाएगा? 66 प्लस 4, दैट मीन्स 70 मीटर। 70 मीटर जो है वो हमारा रेडियस डायमीटर आ जाएगा आउटर सर्कल का, करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं आउटर सर्कल का एरिया, करेक्ट। अब आउटर सर्कल के लिए देखते हैं कि डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा? 66 प्लस 4, ये आ जाएगा 70 मीटर, ठीक है। 70 मीटर आ गया। अब 74 इधर से भी बढ़ा और 4 जो है वो इधर से भी बढ़ा, तो 66 प्लस 4 और प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 74 मीटर। देखो ना, ये 4 इधर से भी बढ़ गया और ये 4 मीटर इधर से भी बढ़ गया, तो 4 और 4 ये भी तो इसमें काउंट हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 66 मीटर है तो 4 हमारा इधर से भी बढ़ गया और 4 हमारा इधर से भी बढ़ गया। 4 मीटर वाइड रास्ता है तो 4 मीटर, तो अगर इन सब का प्लस करें तो ये आउटर सर्कल का डायामीटर आ जाएगा हमारे पास 74 मीटर। अब इसका रेडियस अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? 74/2, तो ये आ जाएगा 37 मीटर, करेक्ट। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ
आउटर सर्कल। क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं पाई क्या यूज़ करनी है, 3.14 यूज़ करनी है, और आर स्क्वायर मीन्स 37 इंटू 37, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 314 को अगर हम 37 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ा 28, 9 21, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, 3 3 ज़ा 9, प्लस कर देते हैं इसे। अगेन इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 37 से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 5 12, 7 6 ज़ा 42 एंड 1 3 43, 7 1 ज़ा 7 और 4 11, 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, 3 1 ज़ा 3, 6 6 8 9 12। तो ये आया हमारे पास 42986 मीटर स्क्वायर। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट इधर से छोड़ेंगे और यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा डेसिमल कितना, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4298.66 मीटर स्क्वायर जो है, ये हमारा आउटर सर्कल का एरिया आ गया। करेक्ट। अब हम इनर सर्कल को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डायामीटर ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का यानी जो फ्लावर बेड है हमारा, ये हमारा फ्लावर बेड है, ठीक है। तो फ्लावर बेड का जो डायामीटर दिया हुआ है वो 66 मीटर दिया हुआ है। अगर इसका रेडियस निकालने तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा 33 मीटर। नाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ इनर सर्कल। करेक्ट। इनर सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई हमें यूज़ करनी है 3.14, आर हुआ 33 और इंटू 33 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया हमारा। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 314 को सबसे पहले 33 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया। उसके बाद 2 6 13 9 एंड 1 10। अगेन इसे 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 8 0 1 3। ऐड कर देते हैं इसे, 6 14 9 1 4 3। तो ये आया हमारे पास 3419, फिर 0.46, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। ये भी आया मीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब हमारे पास दोनों एरिया आ गए। हमारे पास इनर सर्कल का भी एरिया आ गया और आउटर सर्कल का भी एरिया आ गया। बस अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या करना होगा? एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का एरिया निकालने के लिए क्या करना है? बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया क्या है? 4298.66 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 3419.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर दो इसमें से। तो 4298.66 में से 3419.46 अगर माइनस कर दें तो ये आया यहाँ पे 18 में से 9 गए 7 और यहाँ बने 12 में से 4 गए 8 879
879.20 मीटर स्क्वायर। और ये लास्ट की जीरो कैंसिल करके इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं कि 879.2 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 13। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।